Full News Headquarters. Full News Headquarters. वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान की गिरफ्तारी का प्लान नाकाम। पीटीआई मार्च करेगी। पीडीएम को फिर शिकस्त। और बोल का बोलबाला। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की ज़ेर सदारत रात गए कानूनी टीम से मुशावरत की गई। पीटीआई का इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया गया। कानूनी माहिरीन इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR को अदालत में चैलेंज करने की हिकमत अमली तय करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के खात्मे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के ऑप्शन पर गौर होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत रात गए कानूनी टीम से मुशावरत। पीटीआई ने इंसदादे दहशतगर्दी के तहत दफात शामिल की गई हैं, उसे अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है। कानूनी माहिरीन इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR को अदालत में चैलेंज करने की हिकमत अमली तय करेगी। इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के खात्मे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के ऑप्शन पर गौर होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत रात गए कानूनी टीम से मुशावरत। पीटीआई ने इंसदादे दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमे पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। कानूनी माहिरीन इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR को अदालत में चैलेंज करने की हिकमत अमली तय करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के खात्मे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के ऑप्शन पर गौर होगा। रात गए कानूनी टीम से इमरान खान की मुशावरत। इंसदादे दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमे पर अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। राव रिजवान से मज़ीद तफसील जानेंगे। राव बताइएगा, अदालत में आज चैलेंज किया जाएगा, क्या तफसील सामने आई है? जी, रात गए से जो आपने देखा बोलने की स्क्रीन पे दिखाया कि बड़ी तादाद में कप्तान के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद वक्तन फ़ौक्तन पीटीआई की लीडरशिप उनका भी आने का सिलसिला जारी रहा। तमाम लोग आते रहे। कप्तान इमरान खान से मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहा। मुशावरती कानूनी मुशावरती टीम है उससे भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। उसके अलावा आज दिन के औकात में भी काफ़ी अहम दिन आज कहलाएगा, क्योंकि शहबाज गिल केस भी है। उसके अलावा ये कि केस इंसदादे दहशतगर्दी का जो FIR दर्ज की गई उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है। तो इस तरह कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही उनको पता चला कि कोई इस तरह का वाक़या हुकूमत करने का सोच रही है कप्तान की गिरफ्तारी का, तो कप्तान के खिलाड़ी जोक दर जोक जब बनीगाला चौक चले आए। उसके बाद सबसे पहली इमरान खान चौक है वहाँ पर सिक्योरिटी के बैरियर से उनको तहस नहस करके हटा दिया और तमाम सिक्योरिटी के बैरियर को रद्द करते हुए तमाम लोग ऊपर आ गए हैं। ये बैरियर नंबर 2 है, जहाँ से आगे बैरियर नंबर 3 से आगे कप्तान इमरान खान का घर शुरू होता है। लेकिन उनके खिलाड़ी बड़े पुरजोश हैं। रात गुजर गई लेकिन उनका जोश और जज्बा दीद नहीं है। अभी तक उनके जज्बे में किसी किस्म की कमी नहीं है। उनका यही कहना है कि हुकूमत जो मर्जी हथकंडे कर ले, हम अपने कप्तान को गिरफ्तार हरगिज़ नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद की तरह पूरे मुल्क में कप्तान के खिलाड़ी निकल आए और उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दे दी है, सख्त तरीन वार्निंग दी। उनका यही कहना है कि हमें जो मर्जी कुछ कर लें, हमारी लाशों से गुजर के कप्तान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, जितने भी लोग थे वो आते हैं। अभी भी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, लोग आ रहे हैं। जो लोगों को पता चलता जा रहा है वो बनीगाला की तरफ सफ़र उनका गामजन है। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पूरी रात गुजर चुके हैं लेकिन उनका जज्बा और जोश ख़त्म नहीं हुआ। नाश्ता भी अपनी मदद आपके तहत किया जा रहा है। कोई बिस्किट खा रहा है तो कोई जूस पीकर नाश्ते का बंदोबस्त कर रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले नादिया खड़े बातें करेंगे। आप ये बताएं कि हुकूमत किस तरह के ओछे हथकंडे कर रही है, मीडिया की भी आवाज़ बंद कर रही है, उसके अलावा कप्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज जब यहाँ पर शब से इस सुबह तक लोग हैं और उनका जोशो खरोश है वो काबिल दीद है। मैं ये कहूँगी कि मुझे 2017 का लॉकडाउन याद आ गया और अगर पूरे पीडीएम को और इम्पोर्टेड हुकूमत को वो दौर याद हो जिसके बाद गो नवाज गो हुआ था, तो मैं अब ये कहूँगी कि इन्होंने जब ये गिरफ्तारी के लिए कहते हैं ना सोचा भी है, तो अब मैं आपको कहूँगी अब गो शहबाज गो होगा और गो पीडीएम गो होगा। क्यों
क्योंकि देखिए कानून से बालातर कोई भी नहीं है। और जिस तरीके से ये अब एक रजीम चेंज की हम बात करते हैं और अब इमरान खान जो हकीकी आज़ादी की तरफ बात करते हैं, अगर ये कहेंगे कि वो इमरान खान के ऊपर कोई धावा बोल देंगे, कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ये आप याद रखें ऐसा होगा नहीं और हम होने नहीं देंगे। और मैं यही कहूँगी पूरे पीडीएम को, कानून हम तोड़ेंगे नहीं, पीडीएम हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जी इन्होंने पीडीएम छोड़ेंगे नहीं। आप ये बताएं आप कहाँ से आए हैं और कैसा जज्बा कैसा है? रात गुजर चुकी है, दिन सुबह निकल चुकी, क्या कहेंगे आप? मैं पिंडी से आया हूँ। जो ही मैं जलसे से वापस गया हूँ, लियाकत बाग वाले जलसे से, तो खाना खाया। खाना खाने के बाद टीवी पे हेडलाइन चल रही थी, तो उसके बाद मैं उसी टाइम निकल आया हूँ। और इंशाल्लाह हमारा जज्बा यहाँ पे जिस तरह पहले था उसी तरह खान साहब के साथ है। इंशाल्लाह जब खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे कि जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत हो कंडे इस्तेमाल करे, ये कर ले, जितना मर्जी है जो मर्जी है कर ले। इंशाल्लाह हम इधर ही हैं, इधर मौजूद रहेंगे, आके गिरफ्तार करके दिखाएं आप। जी इन्होंने यही कहा। नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। आप ये बताएं कि आप कौन सी जगह से हैं, जज्बा कैसा है, क्या कहेंगे? जी रावलपिंडी से आया हूँ और यहाँ पर हमारा जज्बा बिल्कुल जोश खरोश जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि हम अभी पहुँचे और हम जब तक हमें कॉल नहीं आ जाती तब तक हम इसी जोश खरोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हर तरह के मामलात के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं, ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए हैं। इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वापस जाएंगे। ये आपने देखा कि तमाम लोगों का जज्बा जो है पुरजोश है। उनका यही कहना है कि आखिरी दम तक जो है वो यहाँ पर मुकाबला करेंगे। पीटीआई के हक में नारेबाजी की जा रही है कि हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ जो है लीडरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियार अफरीदी सारी रात इधर ही रहे, उसके अलावा मुराद सईद इधर हैं, वसीम शहजाद इधर हैं। लोग उनके साथ सेल्फियाँ भी बनवा रहे हैं। और पहली दफ़ा देखने में ये आया कि लीडरान और वर्कर्स साथ साथ हैं, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी वो नहीं है और लोग जो जोड़े बड़े पुरजोश हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे कैमरा में आपको दिखाए, ख़वातीन भी आ रही हैं हर वर्ग के, और अभी भी लोगों का आमने सिलसिला जारी है। आप ये बताएं कहाँ से आई हैं और क्या कहेंगे आप? जी मैं पेशावर से आ रही हूँ और हम हक के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। जी ये देखें अभी पेशावर से यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरह लोगों को पता चलता जा रहा है तो लोग शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बनीगाला का रुख कर रहे हैं। और अभी भी इस वक्त की बड़ी तादाद में जो है बनीगाला में इमरान खान के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत ये जो ओछी ठंडे इस्तेमाल कर रही है इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जो है हर तरह के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है। आप ये बताएं कि आप किधर से आए हैं और ये जज्बा कैसा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी से आया हूँ। तो बात ये है कि पीडीएम ने इतने बंदे साथ मिला लिए हैं, अभी ये शैतान को भी साथ मिला लेना तो फिर भी इमरान खान का बाल भी नहीं बीका कर सकते। जी बाल भी बीका नहीं कर सकते। वसीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। वसीम भाई आप ये बताएं कि पूरी रात गुजर चुकी है, खिलाड़ियों के कप्तान के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जज्बा कैसा है और क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखें रात आपने देखा ना सिर्फ बनीगाला में बल्कि जहाँ जहाँ पर कारकुन थे वो सारे बाहर निकले और ये एक पैगाम दिया कि इमरान खान एक शख्सियत भी है और इमरान खान एक नज़रिया भी है, इमरान खान एक सोच भी है, इमरान खान एक पैगाम भी है। आप सोचों को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, आप पैगाम को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, आप नज़रिए को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान की ज़ात को आपने गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान उसके आपके रास्ते में खड़ा हुआ होगा और आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। सर ये बताएं कि मीडिया भी बंदिश की गई, बोल को ऑफर कर दिया गया और क्या कहेंगे कि मीडिया की आज़ादी को भी सल्ब करने की कोशिश की गई, इस बारे में क्या कहेंगे? आप देखें पहले एयरवाई अब बोल और उसके बाद यूट्यूब चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल इंटरनेट बंद किया जा रहा है। आप किस किस चीज़ को बंद करेंगे? ये पैगाम नहीं रुकने वाला। और ये मैं समझता हूँ सहाफ़ियों ने हर दौर में इस किस्म की सोबतों का भरपूर तरीके से डट कर मुकाबला किया, मगर ये जो फाशिस्ट हथकंडे इस दौर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी फाशिस्ट हुकूमत है ये किसी और ही दुनिया में रह रही है। उनको नहीं पता कि इस वक्त बाहर दुनिया बदल चुकी है, ये अभी तक पत्थर के ज़मानों में रह रहे हैं। ये समझते हैं कि ये वो सेंसरशिप वाला ज़माना है कि जब अखबार में वो काट दी जाती थी या इमरान खान की तस्वीर को काट के लगा देंगे। आप ये पैगाम नहीं रोक सकते। बेहतर इस वक्त बेहतरी यही है कि वो कहते हैं ना कि जो लोगों की आवाज़ है वो नकारा खुदा है,
तो आप लोगों की आवाज़ को समझें, आप पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को समझें, आप मुल्क की ज़रूरत को समझें। मुल्क की ज़रूरत इस वक्त एक कौमी जमात और एक कौमी लीडर है, और एक ही कौमी जमात है वो तहरीक इंसाफ, और एक ही कौमी लीडर है जो इमरान खान जिंदाबाद। जी, इनका यही कहना था कि एक ही कौमी लीडर है और वो है इमरान खान। कारकुनान का जोश जगदीदनी है और रात भर से ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे हमारे नुमाइंदे राव रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे, और अब भी कारकुनान का जोश जज्बा दीद नहीं दिखाई देता। राव, आपसे मजीद भी अपडेट हासिल करते रहेंगे। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उसको दिखाया बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। तहरीक इंसाफ ने सजाया मैदान, छा गया इमरान खान। इमरान खान को जेल में डाल दो, इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलने की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात। बोलने जिस तरह खान साहब की आवाज को आगे पहुंचाया है, तो मैं इसमें एक तासुर ये भी है कि लोग इमरान खान को सुनना चाहते हैं। आप वो सुनवाते हैं लोगों को, तो फिर आपका भी आगे क्रेडिट बढ़ रहा है। बोल को बंद कर दिया है, ये समझ रहे हैं, और बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो गए दोनों चैनल। हर जाविया, हर खबर, जानदार तज्जिया और बेहतरीन कवरेज। बोल न्यूज़ हमेशा अपनी नशरियात पे इट स्टैंड फॉर पाकिस्तान, ऑलवेज इट स्टूड फॉर पाकिस्तान। हर खबर दी नाजरीन को सबसे पहले। एक बार फिर रहा बोल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमे के बाद उनकी मुमकिना गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर चलीं। मिनट लगाए बगैर कारकुनान और लीडरान कप्तान की हिफाजत के लिए बनी गाला पहुंच गए। बनी गाला की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। कारकुनान और रहनुमाओं ने इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। कहा कि अगर कप्तान को गिरफ्तार किया गया तो नताइज के जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। ऊंचे हथकंडों के बजाय PTI का मुकाबला सियासी मैदान में किया जाए। हुकूमत कप्तान से खाइफ, थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। कप्तान की गिरफ्तारी का प्लान, अवाम ने अपना फैसला भी सुना दिया। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खदशे की खबरें चली तो रहनुमा और कारकुनान चुप न रहे। सैकड़ों की तादाद में जोक दर जोक बनी गाला पहुँच गए। फैमिलीज भी बड़ी तादाद में कप्तान के दिफा के लिए उनकी रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गयी। बच्चे बड़े सभी इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे। अवामी हुजूम के बायस बनी गाला आने और जाने वाले रास्तों पर रश बढ़ गया। सोशल मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ खबरें भी चली कि वो बनी गाला में मौजूद नहीं। ताहम PTI की जानिब से वाजे किया गया कि इमरान खान बनी गाला में ही मौजूद हैं और तस्वीर भी जारी कर दी। कारकुनान ने कप्तान को रेड लाइन करार देते हुए कहा कि हुकूमत अहमकों की जन्नत में रहती है। कप्तान को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस्लामाबाद के अतराफ से भी आवाम की बड़ी तादाद बनी गाला पहुँची थी जो अब भी वहाँ मौजूद है। कप्तान को गिरफ्तार करने का सोचना भी मत, कप्तान कौम की जान है, हमारी जान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत को दो टोक पैगाम दे दिया। फवाद चौधरी बोले कि बनी गाला में अंधेरा करके दहशतगर्द दाखिल करने की कोशिश की गई। कप्तान की जान को खतरा है, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। शाह महमूद बोले इमरान खान को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को वार्निंग देता हूँ कि अगर कोई भी नुकसान पहुँचा तो शहबाज जरदारी जिम्मेदार होंगे। मुराद सईद ने इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। कहा हमारा लीडर खुददार है और आपका लीडर भगोड़ा था जो लंदन में बैठा है। डगमगाती हुकूमत, ये लड़कती हुकूमत शायद गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाना चाह रही। शहबाज शरीफ साहब, आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आपने ये हरकत की तो आप पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम को तहबाला कर देंगे। लेकिन अगर आपने तजावुज़ किया, अगर आपने हमारे घर की दहलीज को फलांगा तो उसके नताइज के जिम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप होंगे, और जो नुकसान पहुंचेगा उसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब आप होंगे। इमरान खान रेड लाइन है, रेड लाइन। जब ये रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो कौम और आपके बीच अकलौता पर्दा इमरान खान है। तुम्हारा लीडर भगोड़ा है, लंदन बैठा। इमरान खान लीडर है, एक खुददार लीडर है, खुददार कौम का इमरान खान है, और इमरान खान के साथ उसकी खुददार कौम खड़ी है। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जो रद्द-ए-अमल फौरी आया ये कुछ भी नहीं,
हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, बोले बनीगाला में अंधेरा करके दहशतगर्द दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, बनीगाला में गुंडागर्दी हो रही है। उम्मीद है कारकुन साजिश को नाकाम बनाएंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बुज़दिल हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। नहीं होता इमरान खान को इस तरह से गिरफ्तार करने की। ये बुज़दिल हुकूमत जो है वो रात के अंधेरे में जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैं कारकुनान से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इन्होंने जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर हमला किया है वो नाकाबिल कबूल है। तो मैं पूरे कारकुनान को पूरे पाकिस्तान में कहना चाहता हूँ कि वो बाहर निकले और जो इस वक्त ये जो गुंडागर्दी हो रही है बनीगाला में उसके ऊपर एहतजाज के लिए वो फौरी तौर के ऊपर अपने घरों से निकले और इमरान खान की क़यादत के ऊपर एक यकजहती का इजहार करें। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे पर पीटीआई रहनुमा फट पड़े। हमाद अजहर ने वाज़ेह किया कि और कहा कि अगर इमरान खान को हाथ भी लगाया तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पूरी कौम अपने लीडर के पीछे खड़ी है। शौकत तरीन ने भी हुकूमत को दो टोक अंदाज में बताया कि सब देख लें कि कौम किसके साथ खड़ी है। परवेज़ खट्टक ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, इनके लिए पूरा पाकिस्तान रेड लाइन बन जाएगा अगर कप्तान को गिरफ्तार किया गया। शहरियार आफरीदी बोले इमरान खान मुखालिफिन की सियासत का जनाजा निकाल देगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुखालिफिन इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। कप्तान ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की बात की है। हमारे शहरी हकूक को जब्त नहीं कर सकते। इन्होंने हमारी आज़ादी राय को जब्त किया, इन्होंने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, इन्होंने हमारे चादर और चार दीवारी को पामाल किया। हम खामोश रहे। लेकिन अगर हमारे लीडर इमरान खान को मैली आंख से भी देखा तो ये देख लो, ये आवाम 30 मिनट की कॉल पे पूरा लिबर्टी चौक इस वक्त बंद है और सर ही सर नजर आ रहे हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये आवाम गुस्से में है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ कि अकल के नाखून लें। इमरान खान रेड लाइन ही है, इनके लिए सारा पाकिस्तान रेड लाइन बन गया। इमरान खान को हाथ लगेगा तो सारे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो इंतशार ना फैलाएं, सोच समझ के फैसले करें। मैं इनको कहता हूँ कि ऐसा काम ना करें, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, अवाम उसके साथ खड़ी है। शर्माते डरते कि वो मुकाबला है तो मैदान में आके करो, हम तैयार हैं आपके साथ। हमारे लीडर को अरेस्ट करें तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इनको मालूम होने चाहिए कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज़ादी सहाफ़त पर एक और वार किया गया है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल न्यूज़ के मशहूर और मारूफ प्रोग्राम नेशनल डिबेट के मेज़बान बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। जमील फारूकी को हिरासत में लिया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। इस बात को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जमील फारूकी को हिरासत में लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम नेशनल डिबेट के मेज़बान हैं जमील फारूकी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आज़ादी सहाफ़त पर एक और वार किया गया है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन को हिरासत में ले लिया गया है। जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। आपको अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जमील फारूकी जो कि बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं और अपना एक प्रोग्राम करते हैं, नेशनल डिबेट के नाम से मशहूर और मारूफ प्रोग्राम उनका है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन
जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। जैसे ही मज़ीद तफसीलात हमारे साथ सामने आती हैं आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। जैसे ही मज़ीद इतलात हमें मौसूल होती हैं हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये हिरासत की जो हुई है वो कराची से उनको हिरासत में लिया गया है। अब तक की ये इतलात मौसूल हो रही हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है, कराची से उन्हें हिरासत में लिया गया है। मज़ीद तफसीलात हमारे सामने जैसे ही आती जाएंगी आपसे शेयर करते जाएंगे। बोल न्यूज़ के मेज़बान हैं प्रोग्राम नेशनल डिबेट के मारूफ मेज़बान सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया और बताया जा रहा है कि कराची से उन्हें हिरासत में लिया गया। सिद्दीक जान बताइएगा क्या आपके पास तफसीलात हैं इस बारे में? बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को कराची से हिरासत में लिया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त पर एक और बड़ा हमला किया गया है। मुताल्लिक सामने आती हैं आपको अपडेट करेंगे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को कराची से हिरासत में लिया गया है। वो कराची में मौजूद थे जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है। बोल न्यूज़ के मारूफ शो नेशनल डिबेट के मेज़बान हैं और मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स भी करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी ख़ास एक्टिव हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं जमील फारूकी जिन्हें हिरासत में लिया गया और बताया जा रहा है कि कराची से उन्हें हिरासत में लिया गया है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है और जैसे ही मज़ीद तफसीलात सामने आती हैं हम आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। बोल न्यूज़ की बंदिश भी देखने में आई। गुज़िश्ता रोज़ ऑफ एयर किया गया, बोल की नशरियात को मुअत्तल किया गया, मुख्तलिफ इलाकों में बोल की नशरियात बंद कर दी गई, केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा था और बोल न्यूज़ की जो नशरियात थी उन्हें बंद भी किया गया। उसके बाद दोबारा जब बोल न्यूज़ की नशरियात बहाल हुई तो बोल न्यूज़ ने अपना जो नंबर 1 रेटिंग का एजाज़ है वो दोबारा हासिल किया और अब ये खबरें आ रही हैं कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी भी अताब में आ गए हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, कराची से उन्हें हिरासत में लिया गया है। समी इब्राहिम सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ हमारे साहब, कराची से बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में लिया गया है, क्या अपडेट करेंगे आप? क्या आपके पास तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक? जी बस अब यही अभी तक मालूम हुआ है कि उन्हें तहवील में ले लिया गया। क्या उन पर चार्जेस लगाए हैं, कोई उन पर कोई पर्चा दर्ज किया गया है, क्या हुआ है उसके बारे में हमें कुछ इत्तला नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वही फैशिस्ट जो एक तरीका होता है आवाज़ को बंद करने का, दबाने का, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत गलत अब इन हथकंडों पर उतर आई है और इसका जो नतीजा निकलना है वो इनके लिए को अच्छा नहीं होगा। और सहाफ़ियों को पकड़ना, चैनल्स को बंद करना, ये जमहूरियत में तो ये तो बिल्कुल ही इस बात की कोई वो नहीं होती, इजाज़त ही नहीं है। पाकिस्तान का आईन कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। तो बहरहाल ये एक वाक़या है, हम इसको देख रहे हैं और पूरी कानूनी चाराजोई भी करेंगे और इस पर एहतजाज भी होएगा और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है। अच्छा समी साहब, गुज़िश्ता रोज़ बोल की ट्रांसमिशन को भी मुअत्तल किया गया, मुख्तलिफ इलाकों में केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर उसे ऑफ एयर किया गया। इस तरह के हथकंडे जो किए जा रहे हैं, जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आवाज़ दबाने के लिए, आवाज़ तो नहीं दब रही है और अब ये जमील फारूकी के साथ ये किया गया। बिल्कुल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह आवाज़ नहीं दबाई जाएगी बल्कि आवाज़ शिद्दत से बाउंस बैक करेगी। तो ये गिरफ्तारी जो है ये मेरा भी ख्याल इससे वो जो चाहते हैं उनके मकासद पूरे होंगे। अगर तो ये मकसद है कि सहाफ़ियों को डरा धमका दिया जाए और उसके बाद बिल्कुल एक रूह का आलम हो जाए तो ये तो नहीं होने वाला। ये कल भी आपने देखा, रात भी देखा, आज भी देखे, आप देखेंगे आगे भी ऐसा ही होगा। किसी कीमत पर भी सहाफ़ी नाम होता है। तो ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हथकंडे हैं कि आप पकड़ लें, पर्चे दर्ज कर लें, इससे कोई आप लोगों को, सहाफ़ियों को डरा लेंगे, ऐसा नहीं होएगा। और ये इनको ये एक रवैया जो है ये लोग इसको माज़ी में भी मुस्तरद कर चुके हैं और अब तो बिल्कुल ही मुस्तरद है इस वक्त
तो ये जो भी कर रहे हैं ये ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जो ऐसा कर रही है हुकूमत, और ना ही ये कोई इसका इनको कोई फायदा होने वाला। अच्छा समी साहब, एक एफआईआर भी इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, कोई व्लॉग जमील फारूकी की जानिब से किया गया था, उससे मुतल्लिक ये एफआईआर सामने आई है। यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ उन्होंने व्लॉग किया था, उससे मुतल्लिक जो है दफ़ात भी लगाई गई हैं और जो तफसील अंदर है, तो इस तरह से ये तो अब सोशल मीडिया की जानिब बढ़ रहे हैं और दफ़ात दायर करके और एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, जो ये कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि आप नहीं दर्ज कर सकते एफआईआर, यानी ये साइबर क्राइम का जो मामला है उसको पैका एक्ट के तहत आप डील करेंगे और उसके लिए एक तरीकाकार है। अगर किसी ने कोई वीलॉग किया है तो उसको आप कोई जो भी तहकीकाती एजेंसी है वो उसको उनसे बात करे, उनसे पूछगिछ करे और उसके बाद फिर रिलेशन में बंदा शामिल नहीं होता तो फिर आप उसे गिरफ्तार करें। और ये एफआईए भी अपने जो सारा एसओपीज है वो दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अब भी, और ये अब अगर बजाय इसके अगर कोई वीलॉग हुआ है तो उसका नोटिस होना चाहिए। साइबर क्राइम के तहत ये पर्चा दर्ज होना चाहिए। पर्चा भी नहीं दर्ज हो सकता, इन्वेस्टिगेशन होएगी पहले। तो ये अपने ही जो इन्होंने जो एसओपी दिए हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये बिल्कुल अदालत में ये मामला जाएगा, बाकी नहीं लेंगे, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है ये इस तरीके से करना, पकड़ना लोगों को, और ये बहुत ही ये वो हथकंडे हैं जो ये कामयाब जो ये नहीं होंगे। ठीक है, ये हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। सिद्दीक जान, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद भी हमारे साथ हैं। सिद्दीक जान, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, जिस तरह समी रहीम साहब ने कहा कि अभी तक तो सोशल मीडिया पे ही एक एफआईआर गर्दिश कर रही है और बिल्कुल दुरुस्त कहा समी रहीम साहब ने कि अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या उन्होंने कोई बात की है तो एक तरीका है कि उनको किस तरह से नोटिस जारी करना है, उनको उनसे जवाब मांगना है, उनको कहा जाए कि आपने ये बात की है, आप इसके सबूत दीजिए। लेकिन इस तरह से अचानक किसी को गिरफ्तार कर लेना और बगैर उससे इंक्वायरी किए या उसको बगैर मौका दिए कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जमील फारूकी गिरफ्तार हो गए। देखिए, पिछले हमें 10-15 रोज से पूरा एक पैटर्न नजर आ रहा है मीडिया चैनल के खिलाफ, सहाफियों के खिलाफ, सोशल मीडिया के उनके खिलाफ, और इस हवाले से इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो मुसलसल ये बात कह भी रहे थे कि सहाफियों को गिरफ्तार किया जाएगा, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया जाएगा, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया जाएगा, कैमरा जो कुछ कर रहा है। कल जिस तरह से इमरान खान साहब की तकरीर दिखाने के हवाले से जो कुछ हुआ, तो ये एक पूरा एक पैटर्न है, सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम था तो उनको अपनी सफाई पेश करें, और अब भी अगर जिसने भी गिरफ्तार किया उनको अनाउंस करना चाहिए, उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इस तरह से बगैर इंक्वायरी का। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, और कई केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने अगर किसी को बुलाना है आप उसको नोटिस भेजिए, आप उसके भेजिए कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आपने ये बात की है, इसके सबूत दीजिए, और अगर वो सबूत नहीं दे पाता उसके बाद फिर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और एफआईए के एसओपीज इसके ऊपर हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पे वो एसओपीज बनाए गए हैं, लेकिन एफआईए और दीगर इदारे जो हैं वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। और अभी भी आप देखें कि जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था तो जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, और फिर उसके बाद वो केसेज अब कहाँ हैं, वो सारे केसेज जो है वो खत्म हो गए क्योंकि उनमें प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। और यहाँ पर भी यही नजर आता है कि उनको कोई नोटिस नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया, आप उनको नोटिस करते, एफआईआर पेश ना होते, फिर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते। लेकिन ये अफसोसनाक है जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पता ही नहीं है कि कब गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया और कैसे गिरफ्तार किया गया। ठीक है, दफ़ा 154 जो है ज़ाब्ते फौजदारी के तहत जो एक एफआईआर गर्दिश कर रही है, थाना रमना में ये दर्ज की गई है। इतलात सिद्दीक जान क्या है, कराची से गिरफ्तार हुए हैं या इस्लामाबाद से ही? देखिए, ये मैं आपको अर्ज कर रहा था कि अभी तक हमें ये भी नहीं बताया जा रहा, हमें ये भी नहीं पता कि उनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया। उनको कराची से गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद से, लेकिन ज्यादा इतलात यही आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया। तो यही तो बात है कि अगर मामला जो है वो इस्लामाबाद का था तो फिर कराची से वो कैसे गिरफ्तार हो गए, और मामला अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी बात का था, यूट्यूब चैनल पर किसी बात का था,
तो प्रोसेस क्या फॉलो किया गया। तो ये सारे वो सवाल हैं जिसके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुतलका जो फोरम हैं उनसे भी रुजू कर रहे हैं, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए और जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सिद्दीक जान हमारे साथ ही रहिएगा। समीर इब्राहिम साहब, जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब तो लग रहा है कि सोशल मीडिया की जानिब कदम बढ़ रहे हैं इस हुकूमत के, और उसकी भी आवाज़ दबाने की अब कोशिश की जाएगी आगे आने वाले दिनों में। आवाज़ दबाने की कोशिश तो की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी यूट्यूबर्स के खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ दखल की जा रही है। इससे पहले आपने देखा था डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर भी छापे वगैरह पड़े थे, तो जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर बिल्कुल ये कदगन लगाने की कोशिश तो की जा रही है। और ये लेकिन जैसे अभी सिद्दीक जान ने कहा, तो देखना ये है कि ये सब कुछ जो है ये कौन से ये इल्ज़ाम क्या लगाया गया, और अगर थाना रमना में ये बात कही गई है तो वीलॉग जो है ये तो पैका एक्ट के तहत इसको हैंडल करना पड़ेगा। और इससे इमरान रियाज खान को जब इन्होंने पकड़ा था तो उसमें हमने देखा था कि पिंडी के FIA के जज साहब का बयान जो फैसला था, फिर उसके बाद जो अटक में, चकवाल में, लाहौर में, तो वो जो पैका ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होनी है उस पर आप फौजदारी पुलिस मुकदमा कायम नहीं कर सकते, और अगर FIA की तरफ से कार्रवाई होनी है तो लाइसेंस जारी करना होंगे। तो ये मुझे सरीहन खिलाफ वर्जी लग रही है हर चीज़ की जमील फारूकी साहब के केस में, और ये इंतहाई यानी ये मावरा कानून मैं इसे कह सकता हूँ कि जो FIR जो थाना रमना में जैसे आपने कहा कि अगर वहाँ पर दर्ज की गई है, और वीलॉग का जो मामला है उसको पुलिस एक्ट के तहत उनको पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, तो ये तो बहुत ही ये तो पैका के तहत इसको हैंडल होना चाहिए, इस तरह तो नहीं हो सकता। और अगर FIA वाला मामला है तो फिर उसका नोटिस, तो ये जो भी कोशिश है, अगर कोई समझते हैं हुकूमत वाले कि ये, अब देखें अगर उनको कराची में अगर गिरफ्तार किया गया तो वो सिंध पुलिस ने, अगर FIA ने गिरफ्तार किया, अगर थाने में पर्चा दर्ज हुआ है तो उसमें तो FIA नहीं पकड़ सकती, तो क्या अभी बहुत सारी इत्तलात जो हैं वो हमारे पास। ठीक है, समीर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद से राव रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ फैसल जावेद खान सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। जी राव रिजवान, फैसल जावेद से आप बात कर रहे हैं, बताइएगा क्या आपके पास अपडेट है? जी फैसल साहब, ये बताएं कि बोल न्यूज़ की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अब उनके एंकर पर्सन जमील फारूकी को जो है थाना रमना में एक एप्लीकेशन दर्ज करके उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहेंगे, मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है? जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत न्यूज़ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और ARY न्यूज़ पर भी, बोल न्यूज़ पर भी, समी इब्राहिम बोल न्यूज़ के उससे पहले, और आज़ादी राय पर, आज़ादी सहाफ़त पर जो ये कदम लगा रहे हैं। अब जमील फारूकी की खबरें आ रही हैं, आप मुझे बता रहे हैं, तो बात सुने, ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इससे साफ वाज़े है कि ये बौखलाहट का शिकार है, और ये बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। तो बोल न्यूज़ जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, इसकी पूरी टीम जो हक और सच के लिए बोलते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा आपकी व्यूअरशिप और बढ़ गई है। अब दौर बदल गया है, इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है, आप ये आवाज़ रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम खड़े हैं आज़ादी सहाफ़त के साथ, आज़ादी राय के साथ, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये करप्ट हुक्मरान जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की है, पैसा बनाया और बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किया, और अभी फिर ये वारदात करने लगे हैं इस कौम के साथ। इस कौम को फिर लूटने के लिए ये आए हुए हैं, और ये कौम अब इजाज़त नहीं देगी। इन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है, और जो हक सच बात करे, इनके केसेस सामने रखे लोगों के, तो उस चैनल को ये दबा देते हैं, बंद कर देते हैं। ये ओछे हथकंडे चलने के नहीं हैं। इसलिए पूरी कौम आप देखें बोल न्यूज़ के साथ खड़ी है, पूरी कौम आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के हक़ में है। और यहाँ पर हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को?
पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये क्या बनाना रिपब्लिक है, यहाँ क्या जंगल का कानून है? इसलिए हक और सच का बोलबाला होना चाहिए। जी फैसल साहब, ये बताएं कि पहले इमरान रियाज, उसके बाद समी इब्राहिम, उसके बाद आज जमील फारूकी, ये क्या हुकूमत एक तरफ तो आज़ादी राय का इज़हार करती है कि मीडिया को हमने बिल्कुल आज़ाद किया, तो किस तरह की आज़ादी है, क्या कहेंगे आप? कोई आज़ादी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उस पर इमरान खान साहब ने, चाहे कोई चैनल उनके कितने ही खिलाफ बोलता था, इमरान खान साहब ने किसी चैनल पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। किसी एक एंकर को ये नहीं कहा आप ये बोलो ये ना बोलो, किसी एक को नहीं कहा। यहाँ तो पर्ची पे इंटरव्यू देते हैं, पहले सवाल आते हैं, तय होता है कि क्या सवाल होंगे, क्या निकाले जाएंगे, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर टेपें ले ली जाती हैं, फिर मारा जाता है। रायवंड में क्या हुआ था, वहाँ पे वो होता है। यहाँ इमरान खान आते हैं, जो सवाल पूछना पूछें, लाइव जाना लाइव जाएं, कोई टेंशन नहीं है। सच्चा आदमी ऐसा होता है, खरा आदमी ऐसा होता है, ऐसा होता है लीडर। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में, इनकी अपनी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत में मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया PMDA, ठीक है जी, मीडिया के हवाले से एक लेजिस्लेशन करने जा रहे थे। जब इमरान खान ने तमाम सहाफ़ियों को सुना और वो उसके ख़िलाफ़ थे, इमरान खान ने वो लेजिस्लेशन रोकी, अपनी गवर्नमेंट के अंदर रोकी। इमरान खान हमेशा से आज़ादी सहाफ़त के हक़ में है, लेकिन जैसे ये आए हैं इन्होंने, और ये एक चैनल की बात नहीं है, आज बोल न्यूज़ है और या ARY न्यूज़ है, ये इनकी बात नहीं है। तमाम चैनल्स पर आहिस्ता आहिस्ता ये जाएंगे और बंद करेंगे। इसलिए तमाम मीडिया के साथियों को यकजा होना चाहिए, मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे याद है जब एक आपका मुखालिफ चैनल या एक और चैनल का मुखालिफ चैनल, जब उस पर कोई चीज़ हुई थी तो उस चैनल ने, बावजूद इसके कि उनके आपस में एक टफ कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने फिर भी आवाज़ उठाई थी। तो ये मीडिया के सब लोगों को इकट्ठे यकजुबां होकर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस वक्त कौम आपके साथ है, इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो आपके साथ है। बोल न्यूज़ घर घर की आवाज़ है, बोल न्यूज़ घर घर में देखा जाता है। आज YouTube पे देख रहे हैं लोग बोल न्यूज़ को, और बढ़ती जा रही है, सबके मोबाइल फ़ोन पे सब बोल न्यूज़ देख रहे हैं। तो इसलिए इस आवाज़ को रोका नहीं जा सकता, ये और बढ़ जाती है। जितनी आप पाबंदियाँ लगाएंगे, कदम लगाएंगे, ये और ज़्यादा उठेगा। अब गेम इनके कंट्रोल से बाहर निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया। और आज जो हम सब यहाँ रात भर से इकट्ठे हैं, अभी और लोग भी आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से अब लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो हकीकी आज़ादी की जो हमारी मुहिम है, ये अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। सर, आप क्या कहेंगे, जमील फारूकी साहब को अरेस्ट कर दिया, बड़ा बेबाक किस्म का तबसरा करते थे, बोलते थे, प्रोग्राम करते थे, और हकीकत जो होती थी वो दिखाते थे, अवाम को सच पहुँचाते थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर तो जमील फारूकी साहब को का जुर्म ये है कि वो सच बोलते हैं, तो ये जुर्म तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग कर रहे हैं। आप सच बोलने वाले लोगों का गला घोटने से बेहतर है अपने गिरेबान में झांकें, और जो झूठ और मकरूहात आप कौम के साथ कर रहे हैं उसका हिसाब दें। कल आप अरशद शरीफ के पीछे थे, फिर आप समी इब्राहिम के पीछे थे, कभी आप बोल के पीछे हैं, कभी आप ARY के पीछे हैं। मसला क्या है? ये तमाम लोग मिलकर सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ये अमरीकी कठपुतलियाँ इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ हरगिज़ नहीं है, ये हराम के पैसे से बनाई गई एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। इस सच बोलने पे आप जमील फारूकी के ऊपर रमना थाना छोड़ के पाकिस्तान के किसी और दूसरे कश्मीर में पर्चे दर्ज करवा दे, पहले भी आपने करवाए हैं। क्या मुझे बताइए कि जुल्म और जबर से आज़ादी पसंदों की, जमहूरियत पसंदों की या सच बोलने वालों की तहरीकें दबी हैं कभी? आप आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक बताइए, क्या जुल्म के सामने, फिरौन के जुल्म के सामने दुनिया दब गई थी? क्या यजीद के सामने दुनिया दब गई थी? इन सब लोगों का भी एक ही मसला था कि सच बोलने वालों के खिलाफ वो खड़े हुए थे। आज हमारी एक ही बात है कि देखिए, आप चैनल बंद करने से बेहतर है, सहाफ़ियों को पकड़ने से बेहतर है, इमरान खान जैसे एक मुहिब्बे वतन को दहशतगर्दी के पर्चे उस पर देने से बेहतर है अपने गिरेबान में झांकें और डोनाल्ड लू को जवाब दे दें कि भाई हमने आपसे डॉलर लिए थे, कौम नहीं मानी आगे से, हमने आपसे पैसे पकड़े थे, आपके डॉलर हमने खा लिए हैं या कहीं जमा करवा दिए हैं, हमारा ख्याल था कि कौम मान जाएगी, कौम ज़मीर को बेच देगी। कौम ज़मीर को बेचने पे तैयार नहीं है, उनके डॉलर वापस करें। ये बेहतर तरीका है FIR देने से, लोगों के गला घोटने से, सच को दबाने से। सच नहीं दबेगा। सच इस टाइम यही है, पाकिस्तान की कौम हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रही है, उसके अंदर आप जमील फारूकी पे FIR करवाएं,
आप समी इब्राहिम पे हमला करवाएं, अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पे मजबूर करें, ARY को बंद करें, बोल की नशरियात को सस्पेंड करें। अल्टीमेटली आपको सच के चढ़ते सूरज के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया। जिसने आपने देखा इनका यही कहना था कि सच जो है, जो बोल के जो एंकर पर्सन है समी इब्राहिम हो या फारूकी हो, सबको इसी चीज़ की सिर्फ सज़ा दी जा रही है, मुख्तलिफ दर्ज की जा रही है मुख्तलिफ थानों में और करके उनको हरासा किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। कितने ही साथी ऐसे जिनको मजबूर कर दिए गए मुल्क छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तो बोल जो है सच की आवाज़ दिखाता रहेगा, हक़ की आवाज़ बताता रहेगा और जो हक़ाइक़ हैं और जो सच है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाता रहेगा। और रिजवान साथ में ये भी बताइएगा कोई तफसीलात सामने आई हैं, क्या FIR दर्ज हुई है, क्या मुकदमा है, दरख्वास्त दायर की गई थी, गिरफ़्तार कहाँ से किया है, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं या बिल्कुल ही गायब हैं जमील फ़ारूकी और पता ही नहीं चल रहा है कुछ? जमील फ़ारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, प्रोग्राम नेशनल डिबेट के मेज़बान हैं, इन्हें गिरफ़्तार किया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। और जमील फ़ारूकी के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ से वाबस्ता जमील फ़ारूकी को हिरासत में ले लिया गया है। जैसे जैसे तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं हम आपको मज़ीद भी इस बारे में आगाह करते रहेंगे। एक और कदगन लगाने की कोशिश की गई है मीडिया की आज़ादी पर। फ़ारूक हबीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। फ़ारूक हबीब साहब, आपने भी ट्वीट किया है जमील फ़ारूकी को हिरासत में ले लिया गया है, एक और जो कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई आज़ादी सहाफ़त पर। देखें, ये मौजूदा हुकूमत जो है खौफजदा हो चुकी है, इनकी कांपे टांग रही हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत है। ये सहाफ़ियों से इस वक्त इतनी खौफजदा है, जो हक और सच की बात कर रहे हैं, जो इनकी करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इनकी इस चोरियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो इनकी जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कभी उनके ऊपर FIR दर्ज करते हैं, कभी गिरफ्तारियां करते हैं। जमील फ़ारूकी एक निडर सहाफ़ी है जो हमेशा हक और सच की बात करता है। उसकी गिरफ्तारी से भी ये नजर आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों को उतरी हुई है, ये खौफजदा है और इंशाअल्लाह इनको वक्त इनके गिना जा चुका है। इनका ये चंद दिन की मेहमान हुकूमत है। अब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है कि अब इनको इक़्तिदार से फेंक कर बाहर फेंकना है इनको, और लोग रात सारी सड़कों पे निकले हुए हैं। अभी भी आवाम सड़कों के ऊपर है, हम भी अभी फैसलाबाद में मौजूद हैं और हमारी पूरी तैयारी है इस्लामाबाद निकलने की और इंशाअल्लाह इस हुकूमत को हम घर भेज के ही दम लेंगे। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी बोल की नशरियात पर बंदिश लगाने की कोशिश की गई, ऑफ एयर किया गया मुख्तलिफ इलाकों से। इमरान खान की जो तकरीर है लाइव नशर करने पर, उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। तो इस तरह के हथकंडे जो हैं वो आवाज़ दबाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाज़ तो जा रही है, आवाम तक तो पैगाम पहुँच रहा है। देखिए, पहले ARY को बंद किया गया, ARY के ऊपर कदगन लगाई गई, फिर रात बोल TV को बंद किया गया। वो चैनल जो कि अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं, जो हक और सच दिखा रहे हैं, उन चैनल्स को जो बंद किया जा रहा है, मैं समझता हूँ उसकी हम मजम्मत करते हैं। और सहाफ़ी, पहले आप समी इब्राहिम के ऊपर FIR, समी इब्राहिम के ऊपर हमला, जमील फ़ारूकी की गिरफ्तारी, इमरान रियाज के ऊपर FIR है, इमरान रियाज की गिरफ्तारी, साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा। जो सहाफ़ी हक और सच की बात करता है, ये फाशिस्ट हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। ये आमरीत में इतना बदतरीन रवैया नहीं है जो इस शहबाज शरीफ की इस फाशिस्ट हुकूमत के दौरान है। ये हुकूमत ने सहाफ़ियों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, पुरअमन इनके डेमोक्रेटिक राइट के खिलाफ जो इकदाम किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो इनके ऊपर एक सियाह धब्बा है। बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम इनसे छुटकारा हासिल करेगी। लोग इमरान खान के साथ खड़े। इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान जो है वो 22 करोड़ लोगों की आवाज बन चुका है। ना ये इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना ये उसकी आवाज को छू सकते हैं। और ये जमील फ़ारूकी को भी इनको रिहा करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, जमील फ़ारूकी को रिहा करना पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब मजम्मत कर रहे थे, शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, कहा कि फाशिस्ट हुकूमत बुज़दिलाना कार्रवाई कर रही है। जमील फ़ारूकी इम्पोर्टेड हुकूमत को आईना दिखाता था, जमील फ़ारूकी को फ़ौरी रिहा किया जाए, उन्होंने मुतालबा किया है। तमाम ही जानिब से मजम्मत सामने आ रही है, मीडिया फटर्निटी की जानिब से भी इस बारे में मजम्मत की जा रही है। इसके अलावा जो सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी शदीद
अल्फाज में जमील फारूकी को हिरासत में लिए जाने पर मजम्मत सामने आ रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आगे देखिए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।